जैसा आप सभी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केबीएस की वैकेंसी। आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरे पास कुछ विशेष सूचना है केबीएस को लेकर। केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस जो है, केबीएस की वैकेंसी लगभग 2 वर्ष पहले आई थी और कायदे से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई वैकेंसी। तो अब अगली वैकेंसी जो मुझे चांस लग रहे हैं आने के, तो जहाँ तक मेरे को चांस लग रहा है कि लास्ट टाइम की जो वैकेंसी अपनी आई थी, जनवरी में वैकेंसी आपकी आई थी और फरवरी में ही एग्जाम कंडक्ट हो गया। मतलब बहुत तेजी के साथ एग्जाम कंडक्ट। तो ये अब जो वैकेंसी आने के चांस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है केबीएस की वैकेंसी में भी आपकी जनवरी लास्ट या फरवरी को मिल जाए। लेकिन क्योंकि केबीएस जो वैकेंसी देता है उसमें इतना कम समय वो देता है कि आप उस दौरान तैयारी अपनी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत पहले से टाइम पर जुटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और एक बृहद लेवल पे सिलेबस है, अच्छे स्तर का सिलेबस है। तो इसके लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आपको आज मैं केबीएस से संबंधित सारी जानकारी देने जा रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित। तो सबसे पहले तो आपको ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि गाइडेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग सारी चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं और अपनी ऑफलाइन बैचेस को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हमारा जो ऑफलाइन का बैच है वो आपका मैं अभी बताऊंगा कब से शुरू होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केबीएस की वैकेंसीज की बात करता हूँ बच्चा। तो ये वैकेंसी जो आएंगी आपकी, तो यहाँ पे वैकेंसी जो आएगी आपकी केबीएस की, एक तो प्राइमरी की होगी यानी पीआरटी की वैकेंसी, टीजीटी की और पीजीटी। तीन स्तर पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे चाहे हम केबीएस की बात करें, केबीएस में चाहे हम टीजीटी की बात करें, चाहे पीआरटी की बात करें, चाहे पीजीटी, सभी में आपका 180 क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। तो 180 क्वेश्चन टोटल रहेगा आपका केबीएस में। ठीक है, टोटल मार्क्स। और दूसरी चीज़, ये जो पेपर आपका रहेगा सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहेगा आपका, यानी ऑनलाइन पेपर रहेगा और इसके लिए आपको अलग से सेंटर दिया जाए किसी शहर में। ठीक है। तो ये जो 180 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, तो ये 180 क्वेश्चंस जो रहेंगे और टाइमिंग आपका जो रहेगा वो आपका पेपर का जो होगा 3 आवर्स रहे। ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक, किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से पूरा पेपर हल करिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये पेपर एक से ज़्यादा दिनों में होगा, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, वो कैसे क्या लागू होगा निर्भर करता है। ठीक है। और जो इसमें एग्जाम होगा आपका, तो रिटन एग्जाम एक होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग। तो रिटन एग्जाम जो होगा वो चाहे आप आरटी को दें, चाहे आप टीजीटी को दें, चाहे आप पीजीटी। ठीक है। कोई भी पेपर इसमें साथ देंगे तो आपको जो है 180 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। हाँ, अब जो इंटरव्यू वाला सेशन से, अभी जो लास्ट पिछला पेपर आपका जो हुआ था, लास्ट वाला जो पेपर आपका हुआ है, तो उस पेपर में चूंकि जो पेपर आपका था वो 180 का था, इसके बाद पेपर जो बच्चे क्वालिफाई कर लिए, ठीक उसके जस्ट बाद आपका फिर इंटरव्यू डेमो टीचिंग। इन्होंने पहली बार ऐसा किया था सीबीएसई ने आपका, कि उन्होंने डेमो टीचिंग और इंटरव्यू को दोनों को अलग शो किया था, कि आपका जो है इंटरव्यू का सेक्शन अलग रहेगा, डेमो टीचिंग का 30 मार्क्स अलग रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, कई जगह पे आपको चीज़ें वो एक ही मिली और उसी स्तर पे ही लगभग मिली। तो हालांकि गाइडेंस एकेडमी ने डेमो टीचिंग की भी तैयारी करवाई थी और आपका जो है ये इंटरव्यू का सेक्शन है, इसको भी हमने तैयार कराया था और काफ़ी बच्चे अपने यहाँ से तक भी हुए हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसमें, तो ये आपको हम बता दें कि जो आपका केवीएस का एग्जाम है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे तो सबसे पहले तो सीटेट पास होना चाहिए। ठीक है। और सीटेट में जो बच्चे पीआरटी वाले हैं उनका प्राइमरी स्तर का सीटेट पास होना चाहिए। जो आपके जूनियर में देना चाह रहे हैं टीजीटी, तो उनका आपका जो सीटेट है वो सेकेट आपका सेकेंडरी लेवल यानी जो रहेगा वो पास होना चाहिए। सीटेट आपका पास होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और विद्यार्थियों का क्वेश्चन रहता है कि सर सीटेट पास हो क्या हमको 90 नंबर ही चाहिए होंगे। हाँ बच्चा, ये चीज़ आपको और क्लियर करते हो कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है आप अगर यहाँ पे कैटेगरी की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर जो ओबीसी, एससी, ओबीसी और एसटी कहीं पर भी आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको वो छूट मिलती है। तो जाहिर सी बात है कोर्ट के आदेश के आधार पर आपका 82 मार्क्स पास माना आता है सेंट्रल से। अगर आप 82 नंबर रखते हैं या 83 नंबर आपके हैं, तो जाहिर सी बात है आप जो है इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे DSSB जैसा मामला नहीं रहता है। तो DSSB की कहानी क्या रहती है कि वहाँ पर आपका जो स्टेट का एग्जाम होता है, तो वहाँ पर उस स्टेट के लोग ही आपके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल का एग्जाम है, तो सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे वो ओबीसी का, चाहे वो एससी और एसटी का सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का लगेगा और आप कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर माने जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जिन बच्चों का सेंट्रल टेट में अगर 90 मार्क्स नहीं है और वो कैटेगरी के अंतर्गत पास हुए, तो वो बिल्कुल ना घबराएं और वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जिन विद्यार्थियों ने अभी सेंट्रल टेट दिया है और अपना वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जाहिर सी बात है उनका भी रिजल्ट आ जाएगा तब तक, तो आप वहाँ पर सारे लोग जहाँ तक सम्मिलित हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया कि सेंट्रल टेट आपका पास होना अनिवार्य है, सीधी सी बात। ठीक है। तो पीआरटी के लिए आपका सेंट्रल टेट होना चाहिए और डीएलएड। ठीक। तो डीएलएड भारत में आप कहीं से भी डीएलएड करते हैं, तो डीएलएड के कैंडिडेट ऑल इंडिया में किसी जगह से आप डीएलएड करते हैं, तो डीएलएड का कोर्स आपका मान रहेगा प्राइमरी के लिए और साथ में सेंट्रल टीटी का फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है? अब प्राइमरी यानी पीआरटी के लिए एज क्या होनी चाहिए,
तो बच्चों आपको ये बता दें कि एज यहाँ पर 30, न्यूनतम एज सीमा जो है आपकी वो 30 ठीक है, 30 वर्ष तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़, कैटेगरी के हिसाब से वो छूट मिल जाती है। और जो टीजीटी का एज रहता है आपका तो टीजीटी का देखिए, तो टीजीटी आपका रहता है उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड रहता है, ठीक। टीजीटी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है, ठीक है, बीएड कोई बात नहीं, लेकिन टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड रहता है। और इसमें टीजीटी में जो एज रहती है 5 साल प्लस कर देते हैं, यानी 35 साल हो जाती है। पीजीटी की एज की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो पीजीटी की एज आपकी जो रहती है इसमें 5 साल और ऐड कर देते हैं, यानी 40 साल हो जाती है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए आपका जो है पीजीटी का जो एज सीमा रहती है वो 40 साल रहती है, टीजीटी की एज जो सीमा रहती है वो आपकी जो है 35 साल, ठीक है। इसके बाद कुछ आयु में सीमाओं में छूट भी मिलती है आपको। तो जो आयु सीमा में छूट मिलती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि महिला महिला ऑल इंडिया में कहीं से भी होगी तो सबसे पहले महिलाओं को 10 वर्ष की छूट रहती है। यानी महिला आपकी जो है, अगर मान लो प्राइमरी में फॉर्म भरती है तो उसमें +10 करते हैं, यानी 30 + 10 यानी 40 साल। इसी तरीके से आपका जो है टीजीटी में करते हैं उसमें भी 10 साल प्लस हो जाते हैं, ठीक। पीजीटी में भी आपका 10 साल प्लस में महिला दे सकती है। लेकिन फिर अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो SC ST, ठीक है, ST और SC का जो रहता है 5 साल का छूट रहता है, ठीक, कैटेगरी का। ये तो सभी के लिए रहते हैं, पुरुष के लिए रहते हैं, महिला के लिए भी रहता है, 5 साल का छूट रहता है। लेकिन अगर मान लो महिला भी है और वो कैटेगरी में भी आती है तो कैटेगरी महिला वाला छूट तो उसको मिल ही रहा है, ठीक है। और ये 5 साल का प्लस छूट उसमें जुड़ जाएगा। ओबीसी में अगर आते हैं 3 साल का छूट उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये एज आपका एज का क्राइटेरिया था इस पे। अब पेपर में सिलेबस क्या बच्चों रहता है, किस तरीके से पेपर आता है, क्या पैटर्न होता है, तो सबसे पहले तो मैं पैटर्न की बात करता हूँ। सबसे पहले प्राइमरी की मैं बात जैसा आप देख रहे हैं प्राइमरी में, तो प्राइमरी में जो होता है पेपर कई पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये पार्ट में डिवाइड होता है। तो पार्ट फर्स्ट आपका जो रहता है वो लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में आपका बच्चा 20 मार्क्स होता है। 20 मार्क्स में आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज होती हैं, ठीक, दोनों भाषा रहती है। इसके बाद पार्ट सेकंड जो रहता है इसमें आपका जनरल अवेयरनेस होता है, रीजनिंग होता है, कंप्यूटर होता है, सब मिला के टोटली आपका जो है 30 नंबर का ये भी रहता है, ठीक है। अब पार्ट थर्ड आपका जो रहता है वो पेडागोजी का रहता है। पेडागोजी का हिस्सा जो लास्ट टाइम आपका सिलेबस चेंज हुआ था और ये सिलेबस आपका काफ़ी नए टॉपिक इसमें सम्मिलित हुए थे, नए टॉपिक इंक्लूड हुए थे। हालांकि हम लोगों ने पूरे टॉपिक जो है इधर उधर से कहीं कलेक्ट करके अपना पढ़ाए थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उसमें जो कि बिल्कुल नए टॉपिक, तो जो पिछली बार की तुलना में पहले नहीं थे, इसके बाद वो पहली बार जुड़े थे। तो गाइडेंस एकेडमी के पास वो मैटर पूरा उपलब्ध है और हम लोगों ने उसको बाकायदे पूरी व्यवस्थित कर रखा है। लास्ट टाइम पढ़ाया, उसका रिजल्ट भी हमारे पास है। तो यहाँ पर आपका जो है पेडागोजी का हिस्सा है, ये हिस्सा आपका बढ़ गया है 60 नंबर का, यानी प्राइमरी में 60 नंबर का है और इसके बाद पीजीटी में और पीजीटी में आपका 40 नंबर, ठीक है। तो यानी पेडागोजी आपकी जो है प्राइमरी में पेडागोजी 60 नंबर की है, ठीक है, और 40 नंबर किसमें है, टीजीटी और पीजीटी। उसका जो चौथा पार्ट आपका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, प्राइमरी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो रहेंगे आपके वो कौन कौन से रहेंगे, देखिए ये 80 नंबर का रहता है। कहने का मतलब आपका 100 नंबर जो रहता है वो कॉमन पेपर होता है प्राइमरी में, जो मैंने आपको बताया, जो कि आपका जो है 4 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। चौथा पार्ट आपका जो जा रहा है ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपका जो होता है वो 80 नंबर का होता है। सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों, तो सब्जेक्ट में आपको चीज़ मैं बता दूं कि हिंदी रहती है, इंग्लिश रहती है, यानी जो हिंदी इंग्लिश आपने पहले पढ़ी थी जो फर्स्ट वाले पेपर में, जो पहले वाले जो पार्ट में पढ़ा था आपने, सेम वही सिलेबस होगा, वही सारी चीज़ों की दोबारा फिर से हिंदी आपको यहाँ पर मिलेगी, फिर से आपको इंग्लिश वहाँ पर मिलेगी। यानी हिंदी इंग्लिश को सिर्फ एक बार हमको पढ़ना है और एक बार पढ़ने के बाद ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। इसका ईवीएस की बात करता हूँ। ईवीएस आपका जो है, जो आपकी एनसीईआरटी की ईवीएस है, ठीक है, जो आपकी सेंट्रल टैट पे ईवीएस आती है, सेम वही ईवीएस यहाँ पे सिलेबस के रूप में है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने देखा कि कुछ ईवीएस का पार्ट जो था आपका जो टीटी वगैरह में आता है, तो वो भी ईवीएस इसमें इंक्लूड थी। कहने का मतलब ईवीएस में आपको देखिए, एक तो सेंट्रल टैट की ईवीएस तो हमें पढ़नी है, जो टीटी वाली ईवीएस है वो भी हमको पढ़ना है, ठीक है, उस पार्ट को भी पढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए थे पिछली बार के पेपर में, ठीक। इसके बाद मैथ्स आपकी आती है, मैथ्स बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे बेसिक मैथ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ का थोड़ा सा लेवल ठीक होता है। अगर आप सेंट्रल टाइप का जूनियर लेवल भी अगर कवर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब उसको कवर करने के साथ साथ ये होता है कि पूरे क्वेश्चन कोई छूटेंगे नहीं, यानी ये आपके 80 क्वेश्चन आराम से मेंटेन हो सकते हैं। लेकिन पर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे जाके पढ़नी। तो एनसीईआरटी जो किताबें हैं ये भी चीज़ें हमें कनेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आप हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथ है, तो ये चीज़ें आपको जो सिलेबस है वो तो पढ़नी सिलेबस, उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, खास तौर से आपका 1 to 5th क्लास। तो 1 to 5th क्लास में जैसे कि हिंदी हुआ आपका, जैसे लास्ट टाइम पेपर की मैं चर्चा करता हूँ अगर, तो लास्ट टाइम पेपर में जैसे हिंदी था आपका, ठीक। तो हिंदी में जो किताबें वहाँ पे चलती हैं, एनसीईआरटी में जो किताबें आपकी चलती है सीबीएसई बोर्ड में, तो उन किताबों से बाकायदे अंदर घुस के उसने राइटर पूछे कि कौन सा चैप्टर था, कि ये कविता किसने क्या लिखा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़, ये लाइन किस कविता से ली गई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से निकल कर आए थे। वो इंग्लिश में भी थे और हिंदी में भी थे।
तो जाहिर सी बात ये साबित होता है कि आपका एनसीईआरटी वाला जो है वो सारा का सारा बुक्स पढ़नी, यानी सिलेबस आपका ज़्यादा है। और ईवीएस आपकी जो भी बुक्स टोटल ईवीएस की चलती हैं, तो ईवीएस की भी सारी किताबें हमको पढ़नी है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी वाला तो हमें पढ़ना ही है पूरा का, मैथ भी पूरी पढ़नी है। तो कुल मिला के आपका ये 180 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जब इसको आप क्वालिफाई करेंगे, तो इसको जब क्वालिफाई करें तो ध्यान रखिएगा, आप प्रयास करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ सकें, आप ऐसी तैयारी करें, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि सिर्फ आप क्वालिफाइंग बॉर्डर पे जाके अपने आप को जो है सेलेक्ट महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप होंगे तो उसके बाद सिलेक्शन के लिए हो सकता है जहाँ पे आपका कटऑफ गया उस कटऑफ से हमेशा और हमेशा ऊपर ही मेरिट जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ाने का। दूसरी चीज़, अब हम लोग पीजीटी टीजीटी पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले जो आपका पेपर था पीजीटी टीजीटी में क्या है कि वहाँ पे आपके 80 नंबर की बाकी चीज़ें रहती हैं जो कॉमन वाली चीज़ रहती है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, ठीक है। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गई, ठीक, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग का पार्ट होगा, ठीक है, पेडागोजी का हिस्सा हो गया। तो कुल मिला के ये 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें रहेंगी आपकी, एक बार बता दे रहा हूँ इसको। तो ये पीजीटी और टीजीटी की बात करें, टीजीटी में देखिए सब्जेक्ट जो रहता है बेटा आपका, उसके 100 मार्क्स रहते हैं। कुल मिला के 180 का पेपर था, मैंने आपको भी बताया था, ठीक। 180 क्वेश्चन में आपका जो 80 क्वेश्चन रहता है उसमें खासतौर से जैसे भाषा की बात कर रहे हैं, तो आपका हिंदी का पार्ट हो गया, आपका इंग्लिश का पार्ट हो गया, ठीक, ये दोनों भाषा मिला के आपका 20 नंबर का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो गया, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट हो गया आपका, ठीक, आपका बेसिक कंप्यूटर का पार्ट हो गया, ये मिला के आपका 20 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपका जो पेडागोजी का हिस्सा था, ठीक है, ये पेडागोजी का हिस्सा ये आपका 40 मार्क्स का हो गया। तो कुल मिला के 80 मार्क्स तो आपके ये हो गए, ठीक है। 100 मार्क्स आपके क्या हो गए, जो सब्जेक्ट होगा, जैसे मैथ वाले बच्चे मैथ से करेंगे, ठीक, साइंस वाले बच्चे साइंस से करेंगे, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी से करेंगे, सोशल साइंस वाले बच्चे अपना सोशल से एसएसटी से करेंगे। तो ठीक है, ये सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर अपने रहेंगे, बाकी ये कॉमन सभी बच्चों को देना है, चाहे वो आपके एसएसटी से आते हों, चाहे वो बच्चे मैथमेटिक्स के हों, चाहे वो बच्चे आपके साइंस के हों, कि ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हों, उन बच्चों को ये कॉमन वाला जो है सेक्शन, ये सबको एक साथ 80, ठीक है। ये टीजीटी का भी है, ये पीजीटी का भी पैटर्न सेम यही है। आगे देखते हैं। ये हमारा आप गाइडेंस एकेडमी का देख सकते हैं कि हमारा अपना ऐप है गाइडेंस एकेडमी, ये हमारा सिंबल है। आप इसको जो है प्ले स्टोर पे जाके गाइडेंस एकेडमी डालेंगे और ऐप को वहाँ से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। उससे जुड़ते हैं तो हमारी क्लासें जो होंगी वो ऑनलाइन पे जो रहेंगी, तो हमारे ऐप पर गाइडेंस एकेडमी ऐप पर रहेंगी, ठीक है। इसके बाद ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी शुरू हो रही, और ये सारी जो क्लासेस हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं उसमें हम चर्चा भी कर ले रहे हैं कब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल वो गाइडेंस एकेडमी नाम से, ठीक है। हमारा टेलीग्राम बेटा जो है वो गाइडेंस एकेडमी कानपुर के नाम, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हम बैच कब से लॉन्च कर रहे हैं, तो केवीएस का बैच जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, केवीएस गाइडेंस एकेडमी अपना 25 दिसंबर, 25 दिसंबर से हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच आपके शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों ही बैच लॉन्च हो रहे हैं जल्दी, इसके बारे में हम आपको शीघ्र आके फिर डिटेल सूचना देंगे। आज हमारा मकसद था आपको ये बताना कि आखिर जो है केवीएस का क्या प्रोसेस चल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, इधर उधर कहीं वैकेंसी तो दिख नहीं रही ज़्यादा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी का आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टोटा पड़ा हुआ है, तो इसमें सबसे बढ़िया खबर ये है कि आप केवीएस पे अभी से लग जाएं। तो जो विद्यार्थी आपका सेंट्रल टेट क्वालिफाई हैं, बगैर किसी देरी के, बगैर किसी हिलावाई के अपनी तैयारी आरंभ कर दें, क्योंकि सिलेबस बेटा पहाड़ जैसा है, एकदम इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा। और केवीएस नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपको एग्जाम का कोई डेट, ज़्यादा वक्त आपको नहीं देता है, क्योंकि लास्ट टाइम इस चीज़ को हम लोग बाकायदे कर चुके हैं और हमारे पास सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन है, क्योंकि गाइडेंस अकेडमी ने डेमो टीचिंग और इंटरव्यू को बाकायदे मॉक इंटरव्यू को सारी चीज़ें हमने कंडक्ट कराई थी, और कंडक्ट कराने के बाद हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर था। जो हमारा इंटरव्यू का बैच था, लगभग मान लीजिए 70% के आसपास फाइनल रिजल्ट हमारे पास था। तो जो विद्यार्थी लगातार हमारे साथ लगे रहे थे वो रिजल्ट पाए थे। और इस बार हम उसी अनुभव को लेते हुए, पिछले अनुभवों का जो सिस्टम रहा हमारा कि जो है समय कम रहता है, उस हिसाब से हम अपना इसीलिए पहले से बैच लॉन्च कर दे रहे हैं, ताकि आप मुझे समय दे सकें, मैं आपको समय दे सकूँ। और जब समय हम लोगों के पास रहेगा, तैयारी अच्छे से हो पाएगी। हाँ, ये मैं वादा करता हूँ कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं रिजल्ट अवश्य आपको दूंगा, बशर्ते आप कंटिन्यू हमारे बताए गए मार्ग पे चलें और हमारे साथ क्लास में कंटिन्यू आते रहें लगातार हमसे, ठीक है। तो ये हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच अपने लॉन्च कर रहे हैं 25 दिसंबर से। और इन बैचों की डिटेल जानकारी विद सिलेबस, विद सब्जेक्ट, सारी चीज़ें हम एक बार पुनः आकर फुल डिटेल सिलेबस के साथ आपको बताएंगे, अलग अलग, प्राइमरी का अलग, ठीक है, जूनियर के सब्जेक्ट का अलग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लॉन्च करेंगे, तो उसके बाद इन चीज़ों को बता देंगे। आपको हमारा सूचना देने का उद्देश्य था
कि केबीएस वाले जो है, आप जो भी विद्यार्थी हैं केबीएस के लिए बिल्कुल सतर्क हो जाएं, पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा। ठीक है। हाँ, आपको कोई अगर समस्या रहती है, किसी प्रकार कोई दिक्कत रहती है, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं अपना लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9198 047042। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। किसी प्रकार की सूचना हमसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए बैच पर, नए सिस्टम पर। ठीक है, नए वीडियो के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक जय हिंद सभी।